जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विज्ञान समाधान वाली क्लास में। जी हाँ, विज्ञान समाधान वाली क्लास में मैंने लक्ष्य अकेडमी के जो ऐप है उस पर विटामिन टॉपिक डिटेल पढ़ा दिया था। विभिन्न यंत्रों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे करा दिए थे। आज यूट्यूब के लिए मैं एक नई श्रृंखला लेके आया हूं जो कि विटामिन पे आधारित है और विटामिन से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन आपको, चाहे वो बीसीएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आज हमें विटामिन को तैयार कर लेना है। ये विटामिन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जो कि आपके लिए सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जल्दी ही हमारे नियरेस्ट यूपी पेट का पेपर है, यूपीएसआई का पेपर है। इसके अलावा आने वाले बहुत सारे एक दिवसीय एग्जाम है जिसमें विटामिन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं विटामिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1। आज जो टॉपिक है वो है विटामिन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या विटामिन ए की कमी इसके कारण होता है? जी, पहली बात तो मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। विटामिन शब्द की जो खोज थी वो फंक साहब ने की थी, जबकि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। दो क्वेश्चन आता है, विटामिन शब्द की खोज अगर विटामिन शब्द किसने दिया वो क्वेश्चन पूछता है तो फंक ने किया था, फंक ने दिया था। और अगर आपसे कहे कि विटामिन की खोज किसने की थी तो हॉपकिंस ने की थी। और जब उन्होंने विटामिन की खोज की थी तो विटामिन को सहायक कार्य की संज्ञा दी थी। क्या दिया था भाई? सहायक कार्य की संज्ञा दी थी। ये हुआ आपके लिए नहले पे दहला वाला प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पहला। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा कारण होता है ये जानना है। बालों का झड़ना होता है या फिर पेचिस होता है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है या फिर कमजोरी होती है? तो देखिए भाई, पहली बात ये दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता। पहली बात ध्यान रखिएगा, विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो यहां कमजोरी की कोई बात ही नहीं होनी है। पेचिस आपको पता है, अतिसार भी कहते हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। आपको सभी को पता होना चाहिए। अमीबा एक, जैसे आप अमीबा का नाम सुने होंगे, वैसे ही एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ये पेचिस, अतिसार। अगला पॉइंट आता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसी को हम रतौंधी कहते हैं या निक्थैलोपिया कहते हैं, या इसी को हम और क्या कहते हैं? इसी को हम जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कह लो, रतौंधी कह लो, जीरोप्थैल्मिया कह लो या फिर निक्थैलोपिया कह लो। ये सारे नाम किसके हैं? नाइट ब्लाइंडनेस के। और ये किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है प्यारे बच्चों। मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। अब यही एक क्वेश्चन और चिल्ला रहा है कि सर हमको भी डिस्कस कर दो। जी हाँ, मैं इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्या है? बालों का झड़ना। हम सभी परेशान होते हैं बालों के या तो पकने से या तो बालों के झड़ने से, क्योंकि हर व्यक्ति युवा दिखना चाहता है। तो युवा बन के रहिए और कौन सा विटामिन खाइए? आप यहाँ पे विटामिन B7 खाइए, मतलब कि बायोटिन खाइए, अर्थात विटामिन H खाइए और बालों के झड़ने को रोके रखिए। तो विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना प्रारंभ होता है। लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस है। क्लियर, याद रहेगा। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम रतौंधी। और क्या है नाम? इसी को निक्थैलोपिया भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीरोप्थैल्मिया भी कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में जो कि ऐप पे है विटामिन से रिलेटेड, उसे बताया था कि अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो सबसे ज्यादा रामबाण वाला प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विटामिन के होता है। ये विटामिन को के, जिसको कि हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं रासायनिक रूप से, क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के ये रक्त के थक्का जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। जबकि विटामिन डी, जिसको आप सनसाइन विटामिन भी कहते हो, धूप का विटामिन भी कहते हो, ये आपके शरीर में बनता है। आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश से बनता है। ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग भी होता है, आप जानते हो। विटामिन सी कौन नहीं जानता? विटामिन सी पानी में घुलने वाला विटामिन है। आप सभी जानिए इन चारों विटामिन में अगर हम बात करें
तो विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, ये तीनों वसा में घुल जाते हैं, मतलब ये वसा में ही घुलते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन सी इन तीनों बिरादरी से बाहर है, इसकी बिरादरी है पानी में घुलने की, मतलब जल में घुलनशील विटामिन से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी तैयार हो गया कि जल में घुलने वाला विटामिन, तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये जल में घुलने वाले विटामिन है, और विटामिन के, डी, ई और एक विटामिन और आता है ए, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। फिलहाल हमारा जो प्रश्न था कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो वो कौन सा है, विटामिन के, और इसका नाम है फाइलोक्विनोन, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आ गया। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। जी हाँ, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के अभी मैंने बताया फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन बी12 को हम कहते हैं क्या, साइनोकोबालामिन, विटामिन बी12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन, और विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। मैंने बोला साइनोकोबालामिन, तो साइनोकोबालामिन कौन है, विटामिन बी12, और साइनोकोबालामिन में कोबालामिन आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, कोबालामिन आ रहा है। कोबालामिन से आ गया कोबाल्ट, और कोबाल्ट किस में है, कोबाल्ट है विटामिन बी12 में, याद रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, ये विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। देखो भाई, विटामिन ई जो है उसको सौंदर्य कारक विटामिन भी कहते हैं, वो सुंदरता प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरता प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है, सौंदर्य प्रसाधन में कौन सा विटामिन उपयोग में आता है, तो विटामिन ई है। आप जानते हैं जितनी भी आप पाउडर, क्रीम ये सब यूज करते हैं उसमें विटामिन ई, क्योंकि जानते ही हैं एक्सट्रैक्ट करना महंगा होता है, तो सस्तेपन के लिए उसमें एक तत्व मिला दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। विटामिन ई की जगह सौंदर्य प्रसाधन में कौन सा तत्व मिला होता है, तो उस तत्व का नाम होता है सिलीनियम। नाम नोट कर लेना भाई, क्या नाम होता है, सिलीनियम होता है, इसका नाम याद रखिएगा। ये सिलीनियम जो होता है ये सौंदर्य प्रसाधन में विटामिन ई की जगह सोर्स के रूप में यूज होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा है विटामिन ई क्या है, तो विटामिन ई को आप क्या बोलते हो, टोकोफेरॉल, याद आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, दांतों के विकास के लिए, नहीं भाई दांतों के विकास के लिए तो विटामिन सी, याद करो। चलो फिर कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, नहीं सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर मैंने इसके अलावा विटामिन ई की एक खासियत होती है कि विटामिन ए आप में नपुंसकता नहीं होने देता है, मतलब जो आपके जनन क्षमता है उसकी जनन क्षमता को बढ़ाता है। सूखे मेवों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको जनक विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। तो सौंदर्य प्रसाधन में और जनक विटामिन की संज्ञा किसको दी गई है, विटामिन ई को दी गई है। और उसके बाद आपके सामने आंसर दे दिया है कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भैया क्योंकि ये जनक विटामिन है तो सिंपल सी बात है कि लिंग ग्रंथियों के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विटामिन ए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ये हो गया। बाकी दिया है उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, तो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम जानने से पहले इन सब के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो विटामिन, ये जो थायमीन है ये B1 का रासायनिक नाम है। किसका है, B1 का। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरॉल, नाम ही से क्लियर है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम मतलब क्या हो गया, विटामिन डी। तो विटामिन डी से रिलेटेड हो गया, ये विटामिन डी का है। तो रेटिनॉल बचा, तो रेटिनॉल किसका नाम है, रेटिनॉल रासायनिक नाम है विटामिन ए का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर। चलो भाई अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखो भाई बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो। अब विटामिन बी में भी कई विटामिन होते हैं, विटामिन B1 B2, मतलब विटामिन बी को ग्रुप ऑफ विटामिन कहा जाता है, ठीक। अब उसमें से विटामिन बी जो है, ये देखो विटामिन डी दिया है, तो विटामिन डी से जल्दी से बता दो कौन सा रोग होता है, क्योंकि हमें जानना, चारों ऑप्शन देखना है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है। ध्यान देना, विटामिन डी की कमी से बच्चों में या कौन सा रोग होता है, सूखा रोग या रिकेट्स होता है, जबकि बड़ों में या बुढ़ों में
कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से या तो सूखा रोग होगा, कौन सा रोग होगा? सूखा रोग होगा बच्चों में, या फिर इसी को रिकेट्स की संज्ञा भी दी जाती है, इसी को हम रिकेट्स भी कहते हैं, लेकिन बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, ये रोग होता है बड़ों लोगों में। तो विटामिन डी गए काम से? नहीं है। विटामिन सी की कमी से सभी लोग जानते हो, जाहिर है, इसको स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का और नाम कोई बताएगा भाई? स्कर्वी रोग को और क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, इसमें दांत और मसूड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्कर्वी रोग को शीतद रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतद रोग भी कहा जाता है। विटामिन बी1 की कमी से आप वाला ये वाला आंसर सही है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, मार्क कर लीजिएगा, ये आंसर सही है। और विटामिन ए की कमी से मैं प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कौन सा होता है? रतौंधी होती है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो पहली बात मैं बता चुका हूं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सर इनमें वाला कोई आंसर नहीं होने वाला। तो देखो काटना शुरू करो, ये गए साहब बाहर, ये गए साहब बाहर, ये गए साहब बाहर, तो बचा कौन? विटामिन सी बचा। क्यों? क्योंकि जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन बी और सी होता है, ये वसा वाले तो पानी में घुलेंगे ही नहीं। तो सब्जियों को छिलने पर, धोने पर कौन सा विटामिन गायब होता है? विटामिन सी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या है? सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बहुत तेजी से बनता है? विटामिन डी बनता है। धूपकारी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। तो धूप मतलब क्या भाई? सनसाइन ही तो हुआ। आगे आंसर आपका काम क्या? सर सनसाइन विटामिन विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि सर धूप से मिलता है इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन कहते हैं। याद रहेगा। चलो भाई अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? देखिए भाई, विटामिन में सारे विटामिन आपके लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन इन सब में एक ऐसा विटामिन है, ये जो विटामिन डी है, मैंने बता दिया इसको सनसाइन विटामिन कहते हो। ये आपके शरीर में धूप जब पड़ती है तो शरीर में सिंथेसाइज होता है। विटामिन सी स्कर्वी बता ही दिया। अच्छा, विटामिन सी का एक क्वेश्चन और नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये ऊष्मा संवेदी विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है? ऊष्मा संवेदी विटामिन होता है। मतलब क्या कहने का हो गया कि हल्का सा टेम्परेचर पाएगा नहीं, खराब हो जाएगा, समझे? तो ऊष्मा संवेदी विटामिन की संज्ञा दी जाती है। विटामिन सी का एक संज्ञा और है भाई, घाव भरने वाला विटामिन। नोट कर लीजिएगा, घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो कौन सा है? डॉक्टर होगी सर ये तो बोल रहा है इन्फेक्शन की बात, कहीं ऐसा तो नहीं विटामिन सी सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्फेक्शन रोकने का काम एक ही भैया करते हैं, और वो कौन है? क्योंकि यहां देखिए, अगर विटामिन का कुछ पार्टिसिपेशन दिया होता B1, B2, B3 तो मैं कुछ बात करता भी, क्योंकि बी की बात कर दिया तो यहां फिर मैं उसकी बात करना ही नहीं है। विटामिन बी नहीं हो सकता। ये विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ये आपकी प्रतिरक्षा तंत्र में संक्रमण रोधी विटामिन की तरह काम करता है। तो इसी इन्फेक्शन विटामिन को हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण फैलाने से रोकता है। तो याद रखिए, कोविड-19 से बचना है तो विटामिन सी के साथ विटामिन ए भी लेना है। जी हाँ, विटामिन सी तो चाहिए ही, लेकिन विटामिन ए भी चाहिए। तो संक्रमण रोधी विटामिन की संज्ञा किसको दी गई है? लगाइए टिक तलाक से, विटामिन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विटामिन बी6, जिसको विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और इस पायरिडॉक्सिन में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स में बता चुका हूं, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी बता चुका हूं, विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी बता चुका हूं, B1 की कमी से होता है। तो बचा क्या भैया? जी हाँ सर, एकदम सही है आप लोग। अरक्तता बता। इसी अरक्तता को कभी कभी पेपर में एनीमिया के नाम से भी पूछ लेता है। देखो भाई, एनीमिया 3 प्रकार का होता है। एक ये जनरल एनीमिया पूछेगा तो B6 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पेपर में
मैगोब्लास्टिक एनीमिया, नाम नोट करिएगा, क्या नाम, मैगोब्लास्टिक एनीमिया कहता है, तो B9 इज द राइट आंसर। और अगर पेपर में परनीसियस एनीमिया की बात करता है तो B12 इज द राइट आंसर। परनीसियस एनीमिया पूछेगा तो B12 आंसर होगा, परनीसियस एनीमिया पूछेगा तो B12 आंसर होगा। और अगर आपसे क्या कहता है, मैगोब्लास्टिक एनीमिया की बात करता है तो B9 आंसर होगा। और जनरल एनीमिया या अरक्तता की बात करता है या रक्त अल्पता की बात करता है, रक्त अल्पता की बात करता है, तो कौन सा आंसर होगा, विटामिन B6 आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। देखो भाई, विटामिन ई मैंने बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले आपको, इन चारों में से ताड़ का तेल नहीं होगा, नारियल का तेल नहीं होगा, गेहूं, जी अंकुरित, अगर आप अंकुरित चीजें खाते हैं तो विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाइए। तो चना छौंक के मत खाइए, चने को कैसे खाइए, अंकुरित करके खाइए, एक दिन भिगो दीजिए, एक दिन उसमें अंकुर आने दीजिएगा। कच्चा चना खाना फायदेमंद है, लेकिन अंकुरित कच्चा चना खाना और ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो अंकुरित चने खाइए, वो आपके अंदर विटामिन ई बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। राई का तेल भी नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, गेहूं या अंकुर का तेल। चलो भाई अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। देखो कैल्सीफेरॉल मैं बता चुका हूं, विटामिन डी, टेकोफेरॉल आपका विटामिन ई बता चुका हूं, नियासिन ये बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन कहते हैं। इसकी वजह से जो रोग होता है उसको बोलते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा में सबसे ज्यादा क्या होता है, पेलाग्रा में हाथ पैर गर्दन सब पे दाने लाल लाल निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, यूपी पेट में आ सकता है, नोट करिएगा। ये जो फिलोक्विनोन है, मैं पहले बता चुका था, फिलोक्विनोन ही विटामिन के का क्या है, रासायनिक नाम है। और विटामिन के कहां यूजफुल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर सही है विटामिन डी, ये सॉरी फिलोक्विनिन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, विटामिन डी अनिवार्य है, किस लिए अनिवार्य है, मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। जी हाँ, अब क्वेश्चन फंसा दिया आपको, क्या लगाएंगे सही आंसर आप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आंसर आप लगा सकते हैं इस पर। देखिए, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल दिया, दूसरा मजबूत और स्वस्थ हड्डियों की बात कर दिया। लेकिन सही मायने में विटामिन डी ये दोनों चीज में हेल्पफुल होगा, लेकिन उन दोनों को जरूरत तब कर पाएगा मदद जब उसके पास कैल्शियम होगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, भोजन से कैल्शियम। जब कैल्शियम पाएगा भैया, जब कैल्शियम पाएगा तभी तो वो हड्डी में रिलेटेड फास्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम फास्फेट बनाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और तभी तो आपकी हड्डी मजबूत होगी भैया। तो हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम कहां से लाएगा, भोजन से। तो भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने के लिए ये इसका अनिवार्य कार्य है, याद रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल किसका होता है, जल्दी जल्दी याद करो, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 मैंने बताया था आपको, पैरिडॉक्सिन बताया, विटामिन B6। तो टेकोफेरॉल किसका हो जाएगा, विटामिन ई का होगा, मार्क कर लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो विटामिन कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, जल्दी से बता दो आंसर। वही वाला आंसर, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल की बात करें तो अभी आपको बताया हूं कि विटामिन ए, डी और ई साहब एक ही बिरादरी के हैं, मतलब ये दोनों ही तीनों ही फैट सॉल्युबल हैं, और फैट सॉल्युबल है तो शरीर में स्टोर होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है। लेकिन ये जो साहब है ये मूत्र के रूप से मूत्र में बाहर निकल जाते हैं। विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि खट्टे फलों का सेवन लगातार करते रहना चाहिए। तो विटामिन सी बॉडी में भंडारित नहीं होता, दिस इज द राइट आंसर। चलो अगला पॉइंट क्या है, विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, जल्दी से आंसर बता दो। एनीमिया किससे होता है, अभी बताया हूं, विटामिन B6। तपेदिक आपको पता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। रिकेट्स सभी को पता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी इसे कहते हैं, किसमें होता है, बच्चों में होता है।
बुढ़ों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी विटामिन डी की कमी से नहीं होता, ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो फिर कौन सा आंसर सही हो गया? आपके सामने आंसर है सर, विटामिन डी सी इज द राइट आंसर। चलो फिर अगले पॉइंट पे चलते। अगला पॉइंट क्या है? देखो भाई, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है? देखो भाई, मछलियों में सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी तो पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि ये तेल में पाया ही नहीं जाता। बचा ए, विटामिन बी भी नहीं पाया जाएगा। फिर बचा कौन? कहेंगे क्यों नहीं पाया जाएगा सर दोनों? भैया ये दोनों जल में पाए जाते हैं ना भाई, जल में घुलनशीलता की बात है ना, तो ये तो गए काम से। बचा कौन? विटामिन ए और विटामिन डी। अब इन दोनों में अगर पूछता मछलियों की यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यकृत में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया सकता है, लेकिन उनके जो यकृत से तेल बनाया जाता है, उस तेल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में विटामिन ए देता है, कभी कभी डी देता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगले पॉइंट। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन हो सकता है? आंख मूंद के आंसर आप लगाएंगे। देखिए ये सब हो सकते हैं, लेकिन इन सबसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इससे है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में इसकी सिंथेसिस होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? देखो भाई, वसा क्या करता है? ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देती है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता है? शरीर निर्माण में सहायक होता है। तो शरीर निर्माण, बिल्डिंग यूनिट्स कहते हैं इसको, प्रोटीन को। तो ये तीनों तो गए काम से। तो बचा कौन? रक्षात्मक युक्ति कौन कहलाए? सीधी बात है सर, विटामिन। तो निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। याद रहेगा? चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किसकी होगी? अब तक तो आपको आंसर सारे याद हो गए होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। विटामिन ए की? नहीं। विटामिन ए से क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है कि विटामिन ए से क्या होता है, सबको पता है, रतौंधी होती है, ये नहीं हो सकता। विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है, ये भी नहीं होगा। अस्थियों की बात आई है तो विटामिन डी होगा, रिकेट्स या सूखा रोग, दिस इज द राइट आंसर। विटामिन ए आपको विटामिन ई पता ही है, उसमें बताने की जरूरत है नहीं। इसको नपुंसकता इसकी वजह से होती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे। देखिए भाई, तो आपने देखा कि इतने कम समय में मुझे लगता है कि विटामिन से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं। उनसे रिलेटेड श्रृंखला मैं पार्ट 2 के फॉर्म में ले आऊंगा, और ये दोनों पार्ट्स देखने के बाद आपको विटामिन का सिंगल ऐसा क्वेश्चन जो ना लगेगा तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरा रह गया। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये रिक्वेस्ट है, दबा के शेयर करिए क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, कर भला तो हो भला। इसी उद्देश्य के साथ दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए वीडियो को दबा के शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट भी करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो निश्चित ही मैं अगली बार आपको और भी टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया है। हर टॉपिक के हर एक क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए लक्ष्य एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू।